श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि ज्येष्ठ माह की जो पूर्णिमा तिथि है वह आ चुकी है, लेकिन संशय बना हुआ है कि वह 10 जून को है या 11 जून को। चंद्र दर्शन का समय क्या है, खीर रखने का समय क्या है, और यह क्योंकि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि है तो इसके दिन करने वाला जो व्रत होता है उसका भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर जो हम व्रत रहने वाले हैं वो 10 जून को रहेंगे या फिर 11 जून को। तो सबसे पहले यह गूगल का फ़ोटो है, आप लोग भी अपने फ़ोन में देख सकते हैं। आजकल तो बहुत साधन हो गए हैं किसी भी चीज़ को जानने का, ठीक है। आप अपनी सुविधा के अनुसार भी देख सकते हैं। मैंने गूगल का फ़ोटो लगाया है, इस पे लिखा हुआ है कि पंचांग के अनुसार जो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की तिथि है वह 10 जून को सुबह 11:35 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 11 जून दोपहर 1:13 पे होगा। यानी कि जो पूर्णिमा तिथि लग रही है वह 10 जून को 11:35 पे शुरू हो जाएगी और इसका समापन 11 जून को दोपहर 1:13 पे हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार तो 11 जून बुधवार को पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि 11 जून को है, लेकिन जो लोग व्रत इत्यादि करेंगे वह लोग 10 जून यानी मंगलवार को व्रत रखेंगे। यानी कि व्रत रखा जाएगा 10 जून को और पूर्णिमा तिथि जो है वो 11 जून को है, क्योंकि उदया तिथि में पूर्णिमा जो व्रत होता है वो नहीं रखा जाता, वो अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो आप लोगों को यह संशय तो ख़त्म हो गया होगा कि आखिर हम लोग व्रत कब रखें। तो जो भी हमारी माताएं बहनें इस पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखने वाली हैं वह लोग 10 जून को रखेंगे। और जो खीर रखने का समय है, जो रात्रि में रखी जाती है, वह खीर आप लोगों को 10 जून को ही रख देना है, क्योंकि रात्रि में आप रखेंगे वो 11 जून को या दोपहर में ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में फिर आपको समय नहीं मिल पाएगा। तो 10 जून की रात्रि में भी आप लोग खीर अपने अपने छत पे रख सकते हैं, ठीक है। यह तो बात हो गई पूर्णिमा तिथि के। अब जान लेते हैं कुछ उपायों को। तो जो हमारा पहला उपाय करेंगे इस पूर्णिमा तिथि पे, वह आपके जीवन में चल रहे कष्टों को समाप्त करने का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप लोग एक बेलपत्र लेंगे, जो महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु होती है। बेलपत्र कहीं से खंडित और कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आप सभी लोग लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल डालेंगे। और पूर्णिमा तिथि का पावन समय है, पूर्णिमा तिथि का दिन है, तो ऐसे में आप लोगों को गंगा जल डालना अनिवार्य है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आप अपने घर के उस स्थान पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपके घर में पानी पीने का स्थान होता है, जहां पे आरू लगा हो। ज़्यादातर घरों में आरू का यूज़ होता है। वहां पे जाएंगे, आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है। दाहिने हाथ में आप पहले उस बेलपत्र को रख लेंगे जो आपने एक ली है। इसके बाद उसी बेलपत्र के ऊपर आपको इस कलश को रख लेना है जिसमें आपने जल और गंगा जल तैयार किया है। इसके बाद में आप इसी तरीके से आपको आपके पूरे घर में परिक्रमा करनी, यानी इस कलश को आपको आपके पूरे घर में घुमाना है, ठीक है। दाहिने हाथ में रखना है इस कलश को। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। जब आप लोग परिक्रमा कर चुके होंगे इस तरीके से इस कलश की, पूरे घर में केवल वॉशरूम छोड़ देंगे, बाकी सारे कमरों में, घर के प्रत्येक कमरे में आपको जाना है। इससे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होगी बाहर निकल जाएगी, जो भी परेशानियाँ वो भी निकल जाएंगी, आपका घर शुद्ध हो जाएगा। जिस तरीके से हवन इत्यादि किया जाता है अपने घर को शुद्ध करने के लिए, कुछ उसी प्रकार से। इसके बाद में आप इस कलश को बाकी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। अब कलश आप तो अपने बाएं हाथ में पकड़ लेंगे और जो आपने बेलपत्र समर्पित किया उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर चंद्रेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर देंगे। सबसे पहले बेलपत्र को, बेलपत्र चढ़ाने के बाद में आपने जो एक लोटा जल लिया है उसे भी आप चंद्रेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए, उस एक लोटे जल को आप इसी बेलपत्र के ऊपर मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। महादेव जी का स्मरण करते हुए, आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करने का निवेदन करते हुए, जो भी व्यक्ति इस पूर्णिमा तिथि के दिन इस उपाय को कर लेता है, जल को समर्पित कर देता है, उसके जीवन में चल रहे कष्टों को समापन होता है। तो पूर्णिमा की तिथि के दिन इस एक लोटे जल का उपाय करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा उपाय है इस पूर्णिमा तिथि का, वह है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय।
इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे चावल के दाने दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को 1 अक्षत चावल का दाना लेना है, केवल और केवल 1 अक्षत चावल का दाना लेंगे, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपको फिर से वही लेना है, यानी कि 1 बेलपत्र लेनी है, केवल और केवल 1 अक्षत चावल का दाना और 1 ही बेलपत्र लेंगे। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में आपको फिर से लेना है जल, तांबे के कलश में। तांबे का कलश भी आपका अपने घर का होना चाहिए, जल भी आप अपने घर का लेंगे और थोड़ा सा गंगा जल इसी कलश में डाल लेंगे। बेलपत्र या फिर चावल का दाना अभी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि चावल का दाना जो होता है बहुत नाजुक होता है, बहुत जल्दी जल का संपर्क पाके वो फूल जाएगा और फिर वो टूट जाएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेकर के देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। उत्तर दिशा में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। आपने लिया अक्षत चावल का दाना, तो सबसे पहले अक्षत चावल का दाना आप महादेव जी को समर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, अपनी विशेष को मांगते हुए। इसके बाद में जो 1 बेलपत्र लिया उसे समर्पित करेंगे, उसी अक्षत चावल के दाने के ऊपर। जब बेलपत्र आप समर्पित करेंगे तब आपको महादेव जी के चंद्रमौली स्वरूप का स्मरण करना है, यानी कि चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करके आपको वह बेलपत्र उसी अक्षत चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद में आपके पास बचता है 1 लोटा जल, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, साथ ही में आपके जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना, उसे पूर्ण करने का निवेदन करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे उस जल को मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। जो भी हमारी माता, भाई, बहन इस उपाय को इस पूर्णिमा तिथि, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पे करता है, उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती है। तो आप लोग इस पूर्णिमा तिथि पे इस उपाय को करना मत भूलिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होंगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की। मित्रों, जो हमारा तीसरा और अंतिम उपाय है वह है बुरी नज़र, काली नज़र, जो टोने टूट के कोई इत्यादि करा देता है, बच्चा गलत दिशा में जाने लगता है, तो ऐसे में आपको इस उपाय को करना है। आपको थोड़ी सी काली मिर्च ले लेनी है। पूज्य गुरुजी ने यहाँ पर गिनती नहीं बताई है, 1 चुटकी के अंदर जितनी आ जाए 5-7 आप ले लीजिएगा। काली मिर्च लेने के बाद में अब आपको दूसरी चीज़ लेनी है, वो है सरसों। जी हाँ, यहाँ पर पीली सरसों दिखाया है, अगर आपके पास काली वाली हो तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। पीली सरसों भी आपको 1 चुटकी ही लेना, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। काली मिर्च और पीली सरसों लेने के बाद में जिस व्यक्ति को लग रहा है आपको कि इसको बुरी नज़र या काली नज़र, टोना टोटका किया हुआ है, उस व्यक्ति के ऊपर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार उतार लेना। ठीक है, सिर से पैर तक लेके घड़ी की सुई की दिशा में आप उसके ऊपर से 7 बार उतार लीजिएगा। उतारने के बाद में इन दोनों चीज़ों को आपको अपने मुट्ठी में लेना है और आपके घर के बाहर जो भी हरा भरा पेड़ होगा, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नीम का है, बबूल का है, पीपल है या बरगद है या बेलपत्र है, कुछ भी हो, हरा भरा होना चाहिए। कोई भी वृक्ष हो, नीम का हो तो भी चलेगा, अगर पीपल का है तो भी चलेगा। वहाँ आपको जाना है, बस हरा होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आप जाएंगे और इन दोनों ही चीज़ों को क्या करना है, फेंक करके चले आना है। ठीक है, समर्पित नहीं करना बल्कि फेंक करके आपको चले आना है इन दोनों चीज़ों को। और आपको महादेव जी से अपने उस व्यक्ति का जो जिसके लिए आपने उपाय किया है, उसकी बुरी नज़र या काली नज़र जो भी है उसको हटाने का निवेदन करते हुए मित्रों फेंक करके चले आएंगे, तो आपकी जो भी बुरी नज़र है वो बहुत जल्दी हट जाएगी। तो यहाँ पर पूर्णिमा तिथि पे करने वाले 3 उपायों को मैंने अपनी तरफ से समझाने का पूरा प्रयास किया और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो जो भी हमारे भाई बहन इस बड़ी साल की बड़ी पूर्णिमा तिथि पे व्रत रहने वाले हैं, वो व्रत इत्यादि भी करें, इन उपायों को भी करें। चंद्र दर्शन करने से ही उनकी जो इच्छाएँ हैं, मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। आप लोग इन उपायों को ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्कार।